हेलो मेरे एनीमे के दीवानों, गोजो एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड नंबर 2। चलिए जाने इस एपिसोड की कहानी जिसे बियॉन्डर कहा जाता है। अब तक हमने देखा कि डन स्मिथ क्लेन से मिलता है और बताता है कि एंटिगोनस परिवार की किताब गायब है और आप खतरे में हैं, तो क्यों ना हमसे जुड़कर बियॉन्डर बन जाएं। अगले दिन क्लेन डन स्मिथ से मिलने जाता है। डन स्मिथ ने उसे हाउंड पप का पता दिया। अब क्लेन सोचता है कि उसे नाइट हॉक्स में शामिल होना चाहिए। ऐसा करने से वह सुरक्षित रहेगा और उसे इस जादुई दुनिया के बारे में और पता चलेगा। क्लेन हाउंड पब के अंदर जाता है और देखता है कि दो कुत्ते पिंजरे में बंद थे और लोग लुका छिपी खेल रहे थे। क्लेन यहाँ राइट नाम के एक आदमी से मिलता है और बताता है कि डन स्मिथ ने मुझे यह पता दिया। ये सुनकर आदमी क्लेन को एक लिफ्ट में भेजता है जिससे क्लेन नाइट हॉक्स के दफ्तर पहुंचता है। यहाँ फ्रंट डेस्क पर रोसेन नाम का क्लर्क बैठा था। क्लेन उसे बताता है कि डन स्मिथ ने बुलाया है। रोसेन क्लेन को अपने साथ आने को कहता है। रास्ते में क्लेन कुछ बियॉन्डर्स से मिलता है, लियोनार्ड, रॉयल, फ्राई और केनेली। रोसेन क्लेन को सीधे आगे जाने को कहता है और बताता है कि वहाँ डन का दफ्तर है। क्लेन पूछता है क्या वह साथ नहीं आएगा। रोसेन कहता है कि वह डन से डरता है, वह पिता की तरह अच्छा और देखभाल करने वाला है। क्लेन कहता है पिता से डरने में क्या है। फिर क्लेन के सामने एक बड़ा दरवाजा आता है जिसे चेनी गेट कहा जाता है। डन स्मिथ बगल के कमरे में बैठा। डन क्लेन को एक कागज पर हस्ताक्षर करने को कहता है जिस पर लिखा था विशेष ऑपरेशन विभाग एवं देश पुलिस 7वीं यूनिट। क्लेन पूछता है मैंने सोचा आप ब्लैकथॉर्न सुरक्षा कंपनी के लिए काम करते हैं। डन कहता है कि यह एक नकली नाम है। दरअसल ये लोग एवरनाइट देवी के चर्च के लिए काम करते हैं और जब भी कोई अलौकिक अपराध होता है तब ये लोग उसे सुलझाने जाते हैं और उन्हें नाइट हॉक्स कहा जाता है और अब क्लेन उनमें से एक है। क्लेन कहता है तो मैं आपको फिर कैप्टन कहूंगा। डन अब क्लेन को चेतावनी देता है क्योंकि बियॉन्डर होने में बहुत खतरा है। वह क्लेन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ बहुत सारे लोगों के नाम लिखे थे। डन कहता है कि ये नाइट हॉक्स के लिए काम करते थे और मारे गए थे। ज्यादातर लोगों ने अपना नियंत्रण खो दिया था। डन पूछता है तुम सृजन के मिथक के बारे में क्या जानते हो। क्लेन कहता है पहले निर्माता भगवान का जन्म हुआ, उसने प्रकाश की पहली किरण बनाई और फिर पूरी दुनिया बनी। उसकी एक आंख सूरज बन गई और दूसरी आंख लाल चांद बन गई और उसके शरीर से यह धरती और तारे बने। डन कहते हैं हम सब यह कहानी जानते हैं। वैसे मनुष्य कुछ रहस्यमय चीजें मिलाकर पोषक तत्व बनाते हैं जो पीने से हमें मार्गों की शक्ति देता है। क्लेन सोचता है धुंध वाले आदमी ने भी मार्गों के बारे में बताया था कि 22 मार्ग हैं। डन कहते हैं हमारे पास 4 पोषक मार्ग हैं। जैसा मैंने कहा हर मार्ग अनुक्रम 9 से शुरू होता है, तो उनके पास अनुक्रम 9 के 4 औषधि थे। पहला स्लीपलेस जो अंधेरे मार्ग का पोषण है, दूसरा लाश कलेक्टर जो मृत्यु मार्ग का पोषण है, तीसरा रहस्य पूर्व जो एकांत मार्ग का पोषण है और चौथा दृष्टा जो मूर्ख मार्ग का पोषण है। अगर क्लेन पहले 2 में से चुनता है उसे लड़ने की शक्ति मिलेगी, लेकिन अन्य 2 के साथ ऐसा नहीं है। और हाँ, उनके पास दृष्टा का सिर्फ एक हिस्सा है। डन अब क्लेन को ओल्ड नील से मिलने भेजता है। वह निर्णय लेने में उसकी मदद करेगा उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। क्लेन सोचता है कोई भी मार्ग चुन सकता है, उसे बस इस दुनिया की जानकारी इकट्ठा करनी है। नींद हराम और शव संग्रहक नाम से डरते थे, इसलिए क्लेन उन्हें नहीं चुनेगा। अब रहस्य पूर्व और दृष्टा बचे हैं। क्लेन नहीं समझ पा रहा कि क्या चुने। क्लेन अब कीमियागरी कक्ष में पहुंचता है जहां वह ओल्ड नील से मिलता है जो रहस्य पूर्व का बियॉन्डर है। ओल्ड नील कहता है आसानी से फैसला करो, पहले मुझे किताबें रखने में मदद करो। साथ ही उसके पास सम्राट रोजेल की डायरी, लेकिन एक दिक्कत है वो भाषा किसी को समझ नहीं आती। 150 साल हो गए किसी ने अब तक नहीं पढ़ा। वो क्लेन को कुछ पन्ने दिखाता है। क्लेन देखता है ये तो चीनी भाषा है और वो इसे आराम से पढ़ सकता है क्योंकि वो खुद चीन से आया है। अब ये साफ हो जाता है रोजेल भी उसी की तरह दूसरी दुनिया से आया था, वो भी चीन से। डायरी में रोजेल ने अपने बारे में लिखा है कि वो कितना महान था, उसने क्या क्या किया। एक लाइन क्लेन को चौंका देती है। औषधि की शक्ति मास्टर करने के लिए उस तरह की एक्टिंग भी करनी होती है। पोशंस के नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि उस पावर को अपने अंदर समा लेने का तरीका भी है। क्लाइन अब आगे पढ़ने लगता है। आगे रोजेल ने लिखा था कि मैंने पाथवे चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अप्रेंटिस, सीयर या मोराउडर में से कोई एक चुनना चाहिए था। ये सबसे बेटर चॉइस है। ओल्ड नील अब क्लाइन से पूछता है कि वो कहाँ खो गया, तो क्लाइन कहता है कि वो इन पन्नों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जो सुन नील हंसने लगता है कि ये काम आज तक मैं नहीं कर पाया तो तुमसे क्या होगा। अब रोजेल की बात पर भरोसा करते हुए क्लाइन डिसाइड कर लेता है कि वो सीयर वाला पोषण लेगा। ओल्ड नील उसे याद दिलाता है कि एक बार उसने पोषण पी लिया तो उसके बाद वो पाथवे बदल नहीं सकता है, यानी जिंदगी भर के लिए उसे इसी पाथवे पर चलना होगा। क्लाइन कहता है कि मैं समझ गया और मुझे सीयर ही चाहिए। नील अब अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाकर पोषण बनाता है और उसे क्लाइन के सामने रख देता है। क्लाइन पूछता है कि इसे सीधा पी जाऊं क्या, तो नील बोलता है कि नहीं, पहले थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं। वो मजाक कर रहा था और कहता है कि डरने की बात नहीं है। क्लाइन अब पोषण को पी जाता है और ये पोषण उसके खून में जाके मिलने लगता है और उसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। नील कहता है कि तुमने पोषण पिया है तो ये सब होना आम बात है, बस फोकस करो और ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में आसानी से मिलती है। तो
क्लाइन एक हैट के बारे में सोचता है। नील कहता है कि शाबाश, अब कोई ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो क्लाइन सीधा एक परमाणु मिसाइल के बारे में ही सोच लेता है, जो उसकी दुनिया में तो थी पर इस दुनिया में होने का सवाल ही नहीं है। वो एरोप्लेन और एस्ट्रोन के बारे में भी सोचता है। नील उससे कहता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो और क्लाइन अपनी आंखें खोल लेता है और इसी के साथ क्लाइन अब एक बियॉन्डर बन चुका है, जिसका सीक्वेंस है 9 द सीयर। लेकिन उसे सब कुछ कलरफुल दिख रहा था। नील कहता है कि ये स्पिरिट विजन है, वो अब लोगों का ऑरा पढ़ सकता है और देखकर ही बता सकता है कि उनकी हेल्थ कैसी है। उसे नील के पीछे 2 आंखें भी दिखती हैं। तो नील कहता है कि उनकी चिंता मत करो। क्लाइन को अब एक आत्मा जैसी चीज भी दिखाई देती है जो कि गायब हो जाती है। अब क्लाइन का सिर दुखने लगता है तो नील कहता है कि अपनी पावर ज्यादा यूज करने पर ऐसा होता है और उसे चक्कर भी आ सकते हैं। लेनार्ड जब पोशन पिकर बियॉन्डर बना था तो वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया था। वो अपने सिर पे डबल टैप करके अपने स्पिरिट विजन को बंद या चालू कर सकता है। क्लाइन ऐसा ही करता है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। नील कहता है कि स्पिरिट विजन के अलावा वो और भी तरह का मैजिक कर सकता है। पर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वो क्लाइन को कुछ डीमन हंटिंग बुलेट भी देता है। क्लाइन इसके बाद बताता है कि बियॉन्डर्स की दुनिया खतरे से भरी होती है, तो अपने काम से काम रखना। नाइट हॉक बनने से पहले वो यहाँ क्लर्क की तरह काम करेगा। उसे 3 पाउंड्स पर वीक की सैलरी दी जाएगी और टन उसे महीने भर की सैलरी एडवांस में ही दे देता है। क्लाइन की फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। क्लाइन के पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए वो लोग बहुत करीब हैं। उसकी बहन एक स्टूडेंट है और कमाने वाला बस क्लाइन का बड़ा भाई बेंसन है और वो भी हफ्ते में 5 पाउंड ही कमाता है। बल्कि नोवेल में तो क्लाइन के घर की छत भी आधी टूटी हुई थी और इनका बाथरूम भी एक था, इसीलिए मेलिसा ब्रश करने क्लाइन के कमरे में आई थी। खैर, तो क्लाइन ने पहले दिन ही 12 पाउंड कमा लिए थे, जो देख वो बहुत खुश होता है कि अब वो लोग गरीब नहीं रहे। डन अब क्लाइन को उसका पहला टास्क देता है कि जाके एक छड़ी खरीदो और वेल्च के घर का चक्कर लगाओ। शायद उससे कोई क्लू मिल जाए कि एंटिगोनस फैमिली की वो किताब कहाँ है। क्लाइन यही कर रहा था और अचानक ही उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आके रुकती है जिसमें लेनार्ड बैठा हुआ था। लेनार्ड क्लाइन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाता है। एलियट नाम के बच्चे को आज सुबह किडनैप कर लिया गया है और ये उसी का पता लगाने जा रहे हैं। क्लाइन पूछता है कि हम तो सुपर पावर वाले केस सॉल्व करते हैं ना। तो लेनार्ड कहता है कि हम एक सिक्योरिटी कंपनी होने का दिखावा करते हैं और ये क्लाइंट उनका रेगुलर कस्टमर। एक बार तो हमने उसकी बिल्ली भी ढूंढ कर दी थी, तो चिंता मत करो और तुम्हारी सीयर वाली पावर लोगों को ढूंढने में बहुत काम आएगी। वो क्लाइंट को उस बच्चे के कुछ कपड़े देता है जिनसे वो उसकी लोकेशन पता कर सके। क्लाइंट अब उस कपड़े पर अपनी छड़ी लगता है। असल में वो डाउजिंग रॉड नाम की टेक्निक यूज कर रहा था। जिस भी दिशा में एलियट होगा उस दिशा में छड़ी गिर जाएगी। क्लाइन अब डबल टैप कर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसे दिखने लगता है कि एलियट किस एरिया में किस गली में है और इस तरह से ये लोग एक घर के सामने पहुंच जाते हैं और क्लाइन को दरवाजे से ही दिख रहा था कि अंदर 2 किडनैपर्स हैं और वो बच्चा भी। लेनार्ड कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। लेनार्ड अब दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जाता है। वो उस पर एक गोली चलाते हैं लेकिन लेनार्ड आराम से उन्हें टॉस कर देता है और उस बंदूक को पकड़कर अपने हाथ से ही मोड़ देता है और फिर दोनों की पिटाई लगा देता है। लेकिन अचानक ही उन दोनों लोगों को कुछ होने लगता है और वो फिर से उठ खड़े होते हैं। तो लेनार्ड क्लाइन से कहता है कि बच्चे को लेकर बाहर जाओ। वो मिलकर एक भद्दा सा मॉन्स्टर बन जाते हैं, पर ये मॉन्स्टर लेनार्ड को छू भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लेनार्ड टेलीपोर्ट हो रहा हो। वो मॉन्स्टर अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो क्लाइन उसे गोली मार देता है। मॉन्स्टर फिर भी उड़ते हुए आसमान में चला जाता है, लेकिन अचानक ही उसे कुछ होता है और वो वापस नीचे आ गिरता है। लेनार्ड असल में सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और उसके सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट पोएट, यानी कि वो लोरी गाकर किसी को सुला भी सकता है और उसने इस मॉन्स्टर के साथ ठीक यही किया है। अब क्लाइन को अछूने लगता है और उसे महसूस होता है कि ओरिजिनल क्लाइन पहले भी इस घर में आ चुका है। खैर, बच्चे को वापस उसकी फैमिली के पास लौटा दिया जाता है। रही बात ये किडनैपर्स मॉन्स्टर कैसे बन गए थे, तो इन्होंने पोषण पी लिया था। अब कोई भी मुंह उठा के बियॉन्डर नहीं बन सकता है, इसीलिए इनके साथ साइड इफेक्ट हो गया और ये लोग ऐसे मॉन्स्टर बन गए। खैर, लेनार्ड कहता है कि उसे क्लाइन के साथ काम करने में मजा आया, उसमें कुछ तो खास बात है। क्लाइन अब यहाँ से चला जाता है और लेनार्ड किसी से पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा और जवाब देता है कि ठीक कहा, मुझे भी ये स्पेशल नहीं लगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी शैडो से बात कर रहा था। अब ये क्या चक्कर है ये हम आगे जानेंगे। इधर क्लाइन अब अपने घर जाता है और सोचता है कि मेलिसा ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी कि मेरी जॉब लग गई है, लेकिन क्लाइन वापस उसी किडनैपर वाले घर में पहुंच जाता है। वो अब एक दरवाजे को खोलता है और उसके सामने एक डायरी रखी हुई थी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था कि सब मारे जाएंगे। मैं भी इसके बाद क्लाइन के नीचे द फूल वाला कार्ड भी आता है और हमें किसी की स्माइल भी देखने को मिलती है। जिसके बाद क्लाइन अपने कमरे में जाग जाता है। वो सपना देख रहा था और उसे पता चल गया है कि किडनैपर वाले घर में एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक का क्लू है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइन ने अपनी सैलरी से एक बहुत ही बढ़िया घर ले लिया है जहां उनका बड़ा भाई बेंसन भी आता है और ये तीनों अब से ही रहने वाले हैं। ये देख बेंसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्लाइन इनके लिए खाना भी बनाता है। बेंसन क्लाइन के लिए गिफ्ट भी लाया था जिसमें एक सूट था, क्योंकि क्लाइन की अब जॉब लग गई है तो उसे यही पहन कर जाना चाहिए। क्लाइन इन्हें सूट पहन कर दिखाता है। बेंसन उसके सिर पर हाथ रखता है और एक पल के लिए क्लाइन को अपने असली
पेरेंट्स याद आ जाते हैं। फिर ये तीनों क्लाइन की नई जॉब और अपने नए घर के लिए सेलिब्रेट करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों क्लाइन एक बियॉन्डर बन गया है। अब क्लाइन एंटिगोनस वाली किताब को ढूंढ पाएगा या नहीं जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड जल्दी लेकर आऊं तो कमेंट करिए द लॉर्ड, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल गोजो एक्सप्लेन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।